हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले पर रेलवे सेक्टर से बिलोंग करने वाले ऐसे कंपनीज के स्टॉक्स के बारे में जिनमें एफआईस और डीआईस रेगुलर अपनी होल्डिंग बढ़ाते हुए देखने को मिल रहे हैं। साथ में इन कंपनीज को एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसके चलते अपन समझ सकते हैं कि आने वाले समय में रेलवे सेक्टर में एक अच्छी ग्रोथ जरूर देखने को मिल सकती है। अपन उन्हीं कंपनीज के बारे में वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो रेलवे सेक्टर से बिलोंग करती है। कुल 4 कंपनीज के बारे में वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चारों कंपनीज में अभी रिसेंट में एफआईस और डीआईस रेगुलर अपनी होल्डिंग बढ़ाते हुए देखने को मिल रहे हैं। रेलवे सेक्टर में अगर देखा जाए तो रेलवे सेक्टर में गवर्नमेंट का बड़ा निवेश होता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसके चलते अपन समझ सकते हैं गवर्नमेंट जिस सेक्टर में अपना इन्वेस्टमेंट करती है तो उस सेक्टर में एक अच्छी ग्रोथ आपको जरूर देखने को मिल सकती है। और गवर्नमेंट की अगर बात करते हैं तो रेलवे सेक्टर अगर देखा तो इंडिया का अभी भी काफ़ी वीक है। एक देश का अभी रिसेंटली जो G20 जो समिट हुआ था जो दिल्ली के अंदर, उसमें एक देश के दूसरे देश के बीच में जो रेलवे कनेक्टिविटी के लिए जो कॉरिडोर बिछाए जाने वाले हैं, जिसके चलते अपन समझ सकते हैं कि आने वाले समय में रेलवे सेक्टर में बहुत ही अच्छी खासी ग्रोथ की उम्मीद है। और अभी अगर देखा जाए इंडिया की पॉपुलेशन के रिगार्डिंग अगर बात करें तो रेलवे सेक्टर में अभी काफ़ी एक तरह से देखा जाए तो स्कोप देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि रेलवे सेक्टर अभी भी काफ़ी वीक है, जिसके भी चलते बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरी बात अपन बात करेंगे वीडियो में 4 स्टॉक के बारे में। चारों कंपनीज के बारे में सारी चीज़ें वीडियो में कवर करने की कोशिश करते हैं सिंपली भाषा में। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे तो कोई सा पार्ट आपको बिल्कुल मिस नहीं होगा। फर्स्ट टाइम चैनल विजिट भी कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर सेलेक्ट कर लेना ऑल, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास पहुँचे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दो ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। और चारों स्टॉक्स में एक ही प्राइसेस केवल मात्र 15 रुपये के आसपास से ट्रेड करता हुआ देखने को भी मिल रहा है। बात कर लेते हैं आज की पहली कंपनी के बारे में। और आज की जिस पहली कंपनी के बारे में बात करें हैं ये भी रेलवे सेक्टर से ही बिलोंग करती है। और पहली कंपनी के बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। तो कंपनी का बिजनेस देखोगे तो यह कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, और ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है मेटल फैब्रिकेशन कंप्रेशन लोड बॉडीज़ का। लोड बॉडीज में जैसे हो गए कॉमर्शियल व्हीकल्स हो गए, इसके रेल फ्राइट हो गए, इसके साथ में रेल फ्राइट वैगन्स हो गए और कंपोनेंट्स हो गए। तो सिंपली आप समझोगे तो लोड बॉडीज़ में देखे जाए तो जो रेलवे की जो देखे जाए तो जो माल ले जाने वाली जो गाड़ियाँ होती हैं उनको लोड बॉडीज़ जो कमर्शियल व्हीकल्स के लिए यूज होते हैं उनकी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। साथ में कंपनी रेल फ्राइट मतलब रेल फ्राइट में रेल के जो वैगन बनाती है, और साथ ही इनके रिलेटेड कंपनी कंपोनेंट्स भी बनाती हुई देखने को मिल रही है। टोटल मार्केट कैप देखोगे 20,870 करोड़ का मार्केट कैप है। यहाँ एक मिड कैप साइज की कंपनी है। वहीं अगर पीई के रिगार्डिंग बात करते हैं 57% का इनका पीई रेशियो है। पीई रेशियो के हिसाब से ज़्यादा महंगा भी नहीं है। दूसरी बात बुक वैल्यू 60 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। कंपनी 0.21% का कंपनी डिविडेंड भी दे रही है। आरओसी और ROE दोनों कंपनी स्ट्रॉन्ग है। आरओसी 31.7% पर ट्रेड कर रही है और ROE इनकी 27.4% पर ट्रेड कर रही है। तो आरओसी और ROE से अपन समझ सकते हैं कि कंपनी अपने बिजनेस में मतलब एक्सपेंडल करने में सक्षम है। फेस वैल्यू इनकी 10 की है। जब भी सेल्स फ्री होगा तो आपको फ्री में या जरूर बोनस फ्री भी देखने को मिल जाएंगे। अगर बात करते हैं कंपनी के पीयर स्टॉक कंपेरिजन में, कंपनी का सेक्टर कैपिटल गुड्स नॉन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर से कंपनी बिलोंग कर रही है। ज्योति CNC, जुपिटर वैगन्स, एक्सन, टीटागढ़ रेल सिस्टम, प्राज इंडस्ट्री जैसी कंपनी इन्हीं के सेक्टर से बिलोंग कर रही है। कंपनी प्रॉफिट एंड लॉसेस में कंपनी ईयरली वाइज सेल देखोगे तो ईयरली वाइज रेगुलर सेल बढ़ रहा है, जो 1178 करोड़ से बढ़ के 3877 करोड़ तक पहुंच चुका है। सेल्स के साथ साथ इनको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, जो 114 करोड़ से बढ़ के 535 करोड़ हो चुके हैं। और कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट आज के टाइम पर 50 करोड़ से बढ़ के 365 करोड़ हो चुका है। EPS में भी शानदार ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। 3 रुपये और 24 पैसे से बढ़ के इनका EPS 8 रुपये और 80 पैसे पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। रिसेंटली में कंपनी ने 7% का डिविडेंड भी दिया है। इनके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ कंपनी पॉजिटिव है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी एवरेज पॉजिटिव है। चाहो तो इनको पॉज करके रीड भी कर सकते हैं। स्टॉक प्राइस CAGR और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी कंपनी एवरेज पॉजिटिव है। चाहो तो आप इनको भी पॉज करके रीड कर सकते हैं। वहीं कंपनी बैलेंस शीट के रिगार्डिंग कंपनी पास में रिजर्व्स भी देखोगे, कंपनी पास में एक अच्छे रिजर्व भी हैं जो 421 करोड़ से बढ़ के 2100 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। और कंपनी पास में बोरिंग ना के बराबर है। ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री कंपनी, अच्छे एसेट्स कंपनी पास में देखने को मिल जाएंगे, जो 1600 करोड़ से बढ़ के आज के टाइम पर 3800 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की रिगार्डिंग अगर बात भी कर लेते हैं, हाई प्रमोटर्स होल्डिंग 68.11% शेयर होल्ड करते हैं कंपनी। प्रमोटर्स एफआईस लंबे समय से अपनी होल्डिंग बढ़ाते हुए देखने को मिल रहे हैं। 2.28 से बढ़ के 4.14 और 4.14 से बढ़ के 3.45% हो चुके हैं। और डीएस की होल्डिंग यहाँ देखो जो 0.92% से बढ़ के 2% हो चुके हैं। तो एफआईएस ने अपने स्टेक्स बढ़ाए हैं, साथ में डीआईएस ने भी अपने स्टेक्स बढ़ाए हैं। और जो पब्लिक की होल्डिंग देखिए तो 26% देखने को मिल रही है। जिस कंपनी के बारे में अपन बात कर रहे हैं वो आज की जो पहली कंपनी है वो है जुपिटर वैगन्स लिमिटेड। चाहो तो जरूर स्टडी कर लेना। 492 रुपये के आसपास से ट्रेड कर रहा है। पिछले 5 सालों में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। 827% का एक मल्टीबैग रिटर्न इन्होंने अपने निवेशकों को बना के दिया। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपने टॉप लेवल स्टॉक्स में बड़ा करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। इक्वल काफ़ी डिस्काउंट पे अवेलेबल है, तो इस डिस्काउंट को जरूर आप एंजॉय करके चल सकते हैं। बात कर लेते हैं आज की नेक्स्ट कंपनी के बारे में। और आज की नेक्स्ट कंपनी के बारे में ध्यान से देखना, क्योंकि ये
कंपनी भी रेलवे सेक्टर से बिलोंग करती है और वन ऑफ द लीडिंग कंपनी अपने मतलब बिजनेस के अंदर। वहीं कंपनी टोटल मार्केट के बारे में अपन बात करेंगे, उससे पहले कंपनी का बिजनेस अगर समझेंगे तो कंपनी बिजनेस देखो तो ऑनलाइन जो रेलवे टिकट्स होती है उनकी कंपनी यह है देखी जाए तो प्रोवाइड करती है, मतलब टिकट का जितना भी कामकाज है ऑनलाइन टिकट का और ऑफलाइन टिकट का, तो यही कंपनी इकलौती कंपनी जो ऑनलाइन टिकट्स का रेलवे के लिए कामकाज करती हुई देखने को मिल रही है। इसके अलावा सेकंड बिजनेस इनका है जो कैटरिंग सर्विसेज ऑफर करती है और थर्ड बिजनेस इनका है जो ड्रिंकिंग वाटर जो रेल नीट के नाम से चलता है वो भी इनका बिजनेस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ रेलवे टिकट से लेकर कैटरिंग सर्विसेज और ड्रिंकिंग वाटर का ये तीनों काम यही कंपनी करती हुई देखने को मिल रही है। टोटल मार्केट कैप देखो तो एक लार्ज कैप कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी कहीं जाएगी। 66,768 करोड़ का मार्केट कैप है। पी के रिगार्डिंग 55.6% पे ट्रेड करा और बुक वैल्यू 44 रुपये के आसपास कारोबार कर रही है। 0.78% का कंपनी डिविडेंड दे रही है। आरओसी रवरो इनके भी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। आरओसी 53.8% पे ट्रेड कर रही है और आरओ इनकी 40.4% पे ट्रेड कर रही है। दोनों कंपनी पॉजिटिव है, दोनों कंपनी स्ट्रॉन्ग है, तो कंपनी अपने बिजनेस एक्सपेंडल करने में सक्षम भी है। वहीं कंपनी प्रोस की अगर बात कर लेते हैं, रेड्यूस्ड डेब्ट है कंपनी के ऊपर ऑलमोस्ट कोई भी कर्जा नहीं है, ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी, जो बड़ा प्लस पॉइंट देखने को मिल रहा है। पीयर्स और कंपेरिजन में कंपनी सेक्टर रेलवे सेक्टर से कंपनी बिलोंग कर रही है। इंडस्ट्री ट्रैवल एजेंसीज कंपनी इंडस्ट्री देखने को मिल रही है। अपने सेक्टर में इकलौती ऐसी कंपनी, इनके कंपटीशन किसी भी कंपनी से नहीं है, क्योंकि यही कंपनी ये तीनों कामकाज करती हुई देखने को मिल रही है। रेलवे के लिए टिकट बनाती है, रेलवे के लिए जो वाटर सप्लाई का यही कामकाज करती हुई देखने को मिल रही है। टोटल जो कैटरिंग सर्विसेज भी यही कंपनी ऑफर करती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी प्रॉफिट एंड लॉसेज में कंपनी सेल्स देखोगे ईयरली वाइज सेल इनका बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। 3500 करोड़ से बढ़ के 4400 करोड़ हो चुका है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ईयरली वाई 874 करोड़ से बढ़ के आज के टाइम पर 1500 करोड़ तक पहुंच चुका है। कंपनी नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, 660 करोड़ से बढ़ के आज के टाइम पर 1200 करोड़ तक पहुंच चुका है। ईपीएस 8 रुपये से बढ़ के आज के टाइम पर 15 रुपये तक पहुंच चुका है। कंपनी रेगुलर अपने निवेश को डिविडेंड भी देती हुई देखने को मिल रही है। 42%, 44, 47% का डिविडेंड भी इन्होंने दिया है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इनकी भी पॉजिटिव देखने को मिल रही है। सेल ग्रोथ के साथ साथ इनके प्रॉफिट ग्रोथ भी पॉजिटिव है, चाहो तो पॉज कर सकते हैं। और स्टॉक प्राइस या रिटर्न ऑफ इक्विटी भी इनके पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं, चाहो तो पॉज करके आप इनको रीड कर सकते हैं। बैलेंस शीट के रिगार्डिंग कंपनी के पास में अच्छे रिजर्व है, तो 2318 करोड़ से बढ़ के 3300 करोड़ हो चुके हैं। बोरोइंग देखो तो 84 से कम हो गए 42 रह चुके हैं। टोटल एसेट्स इनके देखोगे 5089 से बढ़ के आज के टाइम पर 6800 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की रिगार्डिंग अगर बात कर लेते हैं, सितंबर के डाटा की रिगार्डिंग अगर बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 62.4% है। एफएस की होल्डिंग देखोगे तो 7.524% है। और डीआईएस की होल्डिंग देखोगे तो रेगुलर बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। काफी लंबे समय से डीआईएस अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। डीआईएस के पास पहले का अगर रिकॉर्ड देखोगे तो आप एक समय तक डीआईएस के पास में 8% स्टैक थे, 5% स्टैक हुआ करते थे और 5 से भी कम हो गए, 4% होल्डिंग थी डीआईएस के पास में। डीआईएस के पास में 4 से बढ़ के 5 हुई, 5 से बढ़ के देखोगे तो 8% हुई, 10% हुई, 10 से 11% हुई, 12% हुई, 13% हुई और आज के टाइम पर लगभग 14% तक पहुंच चुकी है। लेकिन यहाँ आप समझ चुके होंगे 4% से बढ़ के डीआईएस की होल्डिंग आज के टाइम पर 14% के लगभग पहुंच चुकी है। रेगुलर डीआईएस इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करते हुए देखने को मिल रहे हैं और दूसरी बात ये अपना जो इन्वेस्टमेंट है रेगुलर बढ़ाते हुए देखने को मिल रहे हैं। टोटल मार्क इन्होंने पब्लिक से खरीदा है, क्योंकि पब्लिक की होल्डिंग एक समय था पब्लिक के पास में 20-22% स्टेक्स हुआ करते थे और 22 से कम होकर आज के टाइम पर पब्लिक के पास में देखोगे तो 16% स्टेक्स रह चुके हैं। तो टोटल मार्क इन्होंने पब्लिक से खरीदा है। जरूर चाहो तो आप इसकी भी स्टडी कर सकते हैं, जिसका नाम है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IRCTC शॉर्ट में अपन ये भी बोल के चल सकते हैं। 834 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और पिछले 5 साल में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया। 378% का एक शानदार मल्टीबैग रिटर्न इन्होंने अपने निवेशकों को बना के दिया है। वहीं कंपनी स्टॉक्स में काफ़ी करेक्शन देखने को मिल रहा है और बड़े डिस्काउंट पे इस टाइम पे अवेलेबल है, तो जरूर चाहो तो चेकआउट करके चल सकते हैं। और बात कर लेते हैं आज की नेक्स्ट कंपनी के बारे में, और ये कंपनी भी रेलवे सेक्टर से ही बिलोंग करती है। जिस कंपनी टोटल मार्केट कैप के रिगार्डिंग अपन बात करेंगे वीडियो में, उससे पहले कंपनियां समझ लेते हैं कंपनी बिजनेस के बारे में। कंपनी बिजनेस अगर देखें तो रेलवे के जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट होते हैं ये कंपनी इसी का कामकाज देखने को मिल रहे हैं। और वो इसके अलावा देखें तो जो रेलवे के लिए जो न्यू लाइन्स डलती है उनका भी कामकाज यही, इंक्लूडेड डबलिंग, जो गेजेज कन्वर्जेशन हो गया, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, मेजर ब्रिजेज हो गया, वर्कशॉप्स हो गया, इसके अलावा प्रोडक्शन यूनिट और साथ में शेयरिंग फ्राइट रेवेन्यू का भी कंपनी का बिजनेस देखने को मिल रहा है। तो रेलवे सेक्टर से बिलोंग करने वाली ये कंपनी रेलवे के लिए काफ़ी कामकाज करती हुई देखने को मिल रही है। टोटल मार्केट कैप देखो तो ये भी एक लार्ज कैप कंपनी, 54,764 करोड़ का मार्केट कैप है। P 74% पे ट्रेड कर रहा है और बुक वैल्यू 38 रुपये और 10 पैसे पे ट्रेड कर रही है। डिविडेंड देखो तो 0.48% का दे रही है। आरओसी ROE दोनों कंपनी स्ट्रॉन्ग है। आरओसी 18.7% पे ट्रेड कर रही है, ROE 20.4% पे ट्रेड कर रही है। फेस वैल्यू की 10 के जब भी ये भी स्टॉक स्प्लिट होगा तो आपको जरूर यहाँ बोनस शेयर देखने को मिल जाएंगे। पीयर्स और कंपेरिजन में कंपनी का सेक्टर देखोगे तो इस कंपनी का सेक्टर भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर सेक्टर से कंपनी बिलोंग कर रही है और कंस्ट्रक्शन कंपनी इंडस्ट्री देखने को मिल रही है। इनके सेक्टर में रेलवे का IRB इंफ्रा, IRCON,
एफकॉन, GRS इंफ्रा प्रोजेक्ट जैसी कंपनी इन्हीं के सेक्टर से बिलोंग कर रही है। प्रॉफिट एंड लॉसेज में इस कंपनी का सेल देखोगे तो इस कंपनी का सेल अभी रिसेंटली में कुछ कम हुआ है, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो तो 1150 करोड़ का है और नेट प्रॉफिट देखो तो 1280 करोड़ का है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी पॉजिटिव है। स्टॉक प्राइस CAGR रिटर्न ऑफ इक्विटी भी कंपनी एवरेज पॉजिटिव है। बात कर लेते हैं कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न के रिगार्डिंग। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के रिगार्डिंग तो हाई प्रमोटर्स होल्डिंग है, 72.84% शेयर होल्ड करते हैं इनके कंपनी के प्रमोटर्स। एफआईएस के स्टॉक्स काफ़ी लंबे समय से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। एक समय था एफआईएस के पास में 2.32% होल्डिंग थी, 2.32 से बढ़ के 3.13, 3.13 से बढ़ के 5.59% हो चुकी है। वहीं डीआईएस की होल्डिंग 6.33% है और पब्लिक की होल्डिंग 15.78% है। पब्लिक का माल यहाँ कम हुआ है, 18 से कम हो गए 17, 17 से कम हो गए 15% ही रह चुके हैं। तो पब्लिक से माल खरीदा गया है, तो इस सिचुएशन से हम समझ सकते हैं कि एफआईएस और डीआईएस इसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं या इस स्टॉक के ऊपर इंटरेस्ट है। जिस कंपनी के बारे में अपन बात करें उस कंपनी का नाम है RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड। जरूर चाहो तो इसको भी चेकआउट करके चल सकते हैं। 455 रुपये के आसपास से ट्रेड करा, 5 साल में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया। 1824% का एक मल्टीबैग रिटर्न अपने निवेशकों को बना के दिया। इस स्टॉक्स में अभी रिसेंट में काफ़ी डिस्काउंट एक अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी रिसेंटली में देखे द इकोनॉमिक्स टाइम्स आर्टिकल के मुताबिक चाहो तो इस खबर को कवर कर सकते हैं। 187 करोड़ का अभी रिसेंट में एक प्रोजेक्ट भी कंपनी को मिला हुआ है। और टोटल ऑर्डर बुक की अगर बात की जाए तो DSIJ आर्टिकल के मुताबिक यहाँ कवर कर सकते हैं 83,221 करोड़ का कंपनी के पास में ऑलरेडी ऑर्डर बुक है। तो कंपनी का आप यहाँ से समझ सकते हैं कि 83,221 करोड़ बहुत ही बड़ा अमाउंट है। इतने बड़े इनके पास में ऑर्डर्स बुक्स भी है, तो रेगुलर कंपनी का कामकाज चलता रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं आज की नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जो केवल मात्र 15 रुपये के आसपास इसका शेयर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। 5 साल में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, 706% के मल्टीबैग रिटर्न इन्होंने अपने निवेशकों को बना के भी दिया है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यह कंपनी अगर देखे जाए तो एक तरह से थर्मल पावर प्लांट पे कामकाज करती हुई देखने को मिल रही है। मतलब यह कंपनी रिन्यूएबल सेक्टर से, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करती है और आने वाले समय रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का भी फ्यूचर ब्राइट है। वहीं कंपनी का टोटल मार्केट कैप देखो तो 8,238 करोड़ का ही मार्केट कैप है। एक स्मॉल कैप साइज की कंपनी है। 15 रुपये के आसपास इनका शेयर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। बाउनविक हाई 21 रुपये रहा, बाउनविक हाई से काफ़ी सस्ता भी हो चुका है। पीई इनका देखोगे बुक वैल्यू 8 रुपये पर ट्रेड कर रहे हो, ROC 8.39% पर ट्रेड कर रहे हैं। फेस वैल्यू इनकी ट्रेंड की है। यह भी शेयर जब स्प्लिट होगा तो आपको जरूर यहाँ बोनस शेयर देखने को मिल जाएंगे। प्रोस की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट डेट फ्री तो नहीं है, रेड्यूस डेट कंपनी ऊपर बताया जा रहा है। वहीं सेक्टर्स की अगर बात कर लेते हैं, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूट सेक्टर से कंपनी बिलोंग कर रही है। इंडस्ट्री इनकी पावर जनरेशन एंड सप्लाई कंपनी इंडस्ट्री देखने को मिल रही है। इनके सेक्टर में NTPC पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, अडानी पावर, अडानी ग्रीन, टाटा पावर, NTPC ग्रीन, JSW एनर्जी, रतन इंडिया पावर जैसी कंपनी इन्हीं के सेक्टर से बिलोंग कर रही है। प्रॉफिट एंड लॉसेज में कंपनियां ईयरली अगर सेल देखोगे तो ईयरली वाइज सेल कंपनी का बढ़ता हुआ देखने को मिला है। अभी रिसेंटली में 3231 करोड़ से बढ़ के 3335 करोड़ है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो 646 से बढ़ के 660 करोड़ तक पहुंच चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का देखो तो नेगेटिव में था 1870, वहाँ से आज के टाइम पर पॉजिटिव में है 10,170। कंपनी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी अगर देखा जाए तो एवरेज पॉजिटिव है। स्टॉक प्राइस CAGR भी पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। कंपनी पास में रिजर्व नेगेटिव में है, कुछ बोरोइंग कंपनी के पास में जरूर है, बट एसेट्स भी कंपनी पास में देखने को मिल रहे हैं। कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न की रिगार्डिंग अगर बात करें तो प्रमोटर्स होल्डिंग 44.06% देखने को मिल रही है। एफएस की होल्डिंग 2 से बढ़ के 3.69, 3.69 से बढ़ के 4.39% हो चुकी है। तो एफएस ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। लास्ट में डीआईएस की भी होल्डिंग इस स्टॉक्स में 6.57% देखने को मिल रही है। पब्लिक की होल्डिंग यहाँ कम हुई है, जो कि 47% से कम हो गई। आज के टाइम पर पब्लिक की होल्डिंग 44% ही रह चुकी है। तो पब्लिक से माल उठाया जा रहा है, जो एक बड़ा प्लस पॉइंट साइन होता है कि पब्लिक से माल कम होता जा रहा है, इनका जो माल बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ से अपन समझ सकते हैं कि ये लोग ट्रस्ट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। जिस कंपनी के बारे में अपन बात करें उस कंपनी का नाम है रत्न इंडिया पावर लिमिटेड। रत्न इंडिया पावर लिमिटेड पे जरूर चाहो तो चेकआउट करके चल सकते हैं। 15 रुपये के आसपास ही शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले 5 साल में 706% का एक मल्टीबैग रिटर्न इन्होंने अपने निवेशकों को बना के भी दिया है। 18 आर्टिकल के मुताबिक अगर चाहो तो इस खबर को कवर कर सकते हैं, जो संजीव बसिन जी बता रहे हैं, जो 9 मई 2024 की खबर है। 2024 और 25 के इनके टारगेट्स भी बताया जा रहा है। और पावर सेक्टर का इन्होंने पावर इज न्यू गोल्ड, तो पावर सेक्टर का इन्होंने न्यू गोल्ड बताया गया है इस स्टॉक को। चारों स्टॉक के बारे में सारी चीज़ें वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। जो 1 से लेकर 3 तक जो 3 स्टॉक्स है वो रेलवे सेक्टर से बिलोंग करते हैं। चौथा स्टॉक्स देखे जाए तो ये रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करता है। चारों स्टॉक के बारे में सारी चीज़ें वीडियो में कवर करने की कोशिश की सिंपली भाषा में। तो आई होप वीडियो जरूर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय भारत जय हिंद।